हेलो स्टूडेंट, मैं 711 एकेडमी से अजय आपका स्वागत करता हूं। आज मैं क्लास 10 के लिए एक न्यू न्यूमेरिकल लेकर आया हूं। उसको आप आराम से देखिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट और आया हुआ क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर्स में ये पूछा गया है, कई बार पूछा गया है। इससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है यही रहते हैं और कई बार ये न्यूमेरिकल पूछा जाता है, तो इसको ध्यान से देखिएगा। मतलब इतना टफ तो नहीं है, लेकिन हाँ फिर भी अच्छा सवाल है। इसको बहुत आराम से देखिएगा। फिजिक्स का क्वेश्चन है क्लास 10 के लिए। आइए देखते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे ये रहा, और इसको आप तब तक पढ़िए। मैं इसको निकाल लेता हूँ अपने मोबाइल पे और इसका डेटा निकालते हैं। और देखिए कैसे करते हैं न्यूमेरिकल, मैं कई बार बता दिया है। पहले आप डेटा लिख लिया करिए न्यूमेरिकल का। ये स्क्रीन पे देखते रहिए आप न्यूमेरिकल को, मैं पढ़ रहा हूँ, आप मिलाइए। इन ए फैक्ट्री 50 बल्ब्स ऑफ 100 वाट, ठीक है, 20 फैंस ऑफ 100 वाट, 5 रेफ्रिजरेटर ऑफ 1000 वाट एंड 2 ओवन ऑफ 2000 वाट्स आर वर्किंग। एवरी डे बल्ब्स एंड फैंस आर 20 आवर्स के लिए जलते हैं। रेफ्रिजरेटर फॉर 24 आवर, 24 घंटे के लिए रेफ्रिजरेटर को चालू रखा जाता है। और हीट फर्नेस मतलब यही ओवन है जो, वो 10 आवर्स के लिए काम करते हैं। कैलकुलेट द टोटल एनर्जी कंज्यूम्ड इन ए मंथ। तो 30 डेज़ में कितना एनर्जी कंज्यूम होती, और उसके अनुसार ही हमें उसका बताना है। आल्सो कैलकुलेट द टोटल पेमेंट फॉर 1 मंथ एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर यूनिट। यूनिट निकालना है इसमें, मतलब अभी तो बेटा देखो, जब यूनिट निकालना होता है ना, तो आपको पहला कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ। यूनिट इज इक्वल टू किलो वाट आवर में। बेटा ये कॉन्सेप्ट है। यूनिट पहले बनाइए। पहले 1 डे के लिए हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर उसी का 30 मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जब वो यूनिट बन जाएगा, देन आफ्टर हम लोग क्या करेंगे, वो 5 रुपीज़ जो पर यूनिट का दिया है उसका 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पेमेंट जो हमें करनी है गवर्नमेंट को या बिजली विभाग को, वो हम कर पाएंगे, है ना, या पेमेंट वो हमसे लेगा जो भी है। तो आइए न्यूमेरिकल करते हैं। पहले आप स्क्रीन पे देख ही रहे होंगे न्यूमेरिकल लगा हुआ है, तो मैं पढ़ता हूँ और सभी को ट्राई करते हैं 1 डे के लिए यूनिट बनाने का। कितना खर्चा होता है 1 डे में, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा सवाल है। इन ए फैक्ट्री 50 बल्ब्स, ठीक, क्या लिखेंगे भाई, 50 बल्ब्स ऑफ 100 वाट्स है। कितनी देर के लिए जलते हैं बेटा, ये जलते हैं 20 आवर्स के लिए, ठीक है। ये दूसरा क्या है, दूसरा बेटा है 20 फैन ऑफ 100 वाट्स, कितनी देर के लिए जलते हैं, ये भी बेटा 20 आवर्स के लिए। तीसरा क्या है, तीसरा है 5 रेफ्रिजरेटर, रेफ्रिजरेटर कितना है, 1000 वाट्स, कितनी देर के लिए जलते हैं, 24 आवर्स। तीसरा है 2 ओवन, कितनी, 2000 वाट, कितनी देर के लिए, 10 आवर्स, ठीक है। तो जो हमें कैलकुलेशन करना है, तो ये 1 डे का है, ठीक। अब 30 डेज के लिए निकालेंगे और 5 रुपये मल्टीप्लाई करेंगे 5 पर, तो और कुछ तो है नहीं, ठीक। ओवन्स हो गया, 10 आवर्स फर्नेस हो गया। चलिए आइए, ये दिया हुआ है, ठीक। अब तो हम लोग यूनिट यहाँ लिखेंगे, टोटल यूनिट फॉर 1 डे। एक दिन में कितना यूनिट खर्च करती है फैक्ट्री, ठीक। आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। पहला क्या है, पहले के किलो वाट आवर बनाएंगे। किलो वाट आवर किसके लिए, बल्ब के लिए। कितना हो जाएगा बेटा,
50 बल्ब है, कितना है 1000 वाट, 100 वाट, वाट हो गया, और कितनी देर के लिए 20 आवर। तो ये दोनों क्या आ रहा है, वाट आर आर। हमें क्या बनाना है, किलो वाट आर। तो किलो वाट आर में क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई, तो ये किलो वाट आर बन गया। तो यहाँ से देखेंगे 1 2 3, 1 2 3, तो बेटा क्या आ गया, 100 यूनिट आ गया। ठीक, दूसरा फिर उसको किलो वाट आर बनाना है। दूसरा वाला क्या है, 20 फैन है, कितने वाट का, 100, कितनी देर के लिए, 20 अपॉन 1 का क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 100 क्या वाट है, ये टाइम आर बन गया, तो W और H बन गया, लेकिन हमें बनाना क्या, किलो बनाना है। तो बेटा 1000 का डिवाइड कर देंगे, किलो वाट आर हो जाएगा। तो जो आएगा 1 2 3, 1 2 3, ये आ गया 40 यूनिट। ठीक, या इसको लिखो पहले किलो वाट आर, इसी को बोलते हैं 100 यूनिट। किलो वाट आर बोलो या 100 यूनिट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ भी लिख लीजिए किलो वाट आर 40 यूनिट। ठीक, तीसरा थर्ड सेगमेंट है, यहाँ पे क्या, यहाँ पे 4 कर लीजिए। यहाँ पे क्या, 5 रेफ्रिजरेटर है, किलो वाट आर। ठीक, 5 रेफ्रिजरेटर कितने वाट के हैं, 1000 वाट के हैं, 24 आवर काम करते हैं। अब बेटा इसको वही है, वाट आर बन गया, लेकिन किलो वाट आर बनाना है, तो 1000 के डिवाइड, तो ये कैंसिल हो गया, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 5 4 जा 22, 120 किलो वाट आर, तो बन जाएगा 120 यूनिट। क्या ये बात समझ पा रहा, 100 आ गया, 40 आ गया, 120, लेकिन अभी एक चौथा सेगमेंट बचा हुआ है, यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक, इसको हाफ पोर्शन डिवाइड कर दिया है। फोर्थ है आपका, फोर्थ आ गया, किलोवाट आवर में बदलना है भाई, बस किलोवाट आवर पकड़ के रखिए आप। यदि वाट आर का मल्टीप्लाई करें, ये तो नंबर है ना 50, इसका करें तो वाट आर ही मिलेगा, लेकिन किलो बनाना है तो 1 से 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो बेटा 2 ओवन्स को बना लीजिए। 2 ओवन है, कितने वाट के हैं, 2000 के, कितनी देर जलते हैं, 10। अभी लेकिन वाट आर बना है तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो 1 2 3, 1 2 3, ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 40 किलो वाट आर, मतलब 40 यूनिट। अब यहाँ लिखना है टोटल यूनिट फॉर 1 डे। टोटल यूनिट बेटा कर लो, कितना हो जाएगा, पहला 100 यूनिट है प्लस 40 यूनिट है प्लस 120 यूनिट है, और यहाँ पे 40 यूनिट है, ये सारा ऐड कर दीजिए। तो ऐड करने के बाद जो टोटल आएगा 200, ये 300 यूनिट पर डे। ये एक दिन में 300 यूनिट खर्च होती है। तो अब यहाँ पे लिखना है आपको टोटल यूनिट फॉर 30 डेज। एक दिन में 300, 30 डेज में कितना हो जाएगा, 300 इंटू 30, कितना आ जाएगा, 9000 यूनिट। ठीक, 30 डेज का आ जाएगा 9000। अब पेमेंट कितना करना है, टोटल पेमेंट 1 यूनिट के लिए 5 रुपये है, 5 रुपीज़ है, तो 9000 यूनिट के लिए कितना हो जाएगा, 9000 इंटू 5, 45,000 रुपीज़ हमें पे करना पड़ेगा। दिस इज़ योर आंसर। मतलब आसान नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है भाई, किलो वाट आर बनाना है। ठीक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें, वाट आर बनेगा। 50 क्या है, नंबर है, तो इसको तो करना ही, पर एक बल्ब के लिए वाट आवर बन गया, तो 50 के लिए 50 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब हमें वाट आवर नहीं बनाना, हमें किलो वाट आवर बनाना, क्योंकि किलो वाट आवर ही यूनिट है, और यूनिट का ही बिल जो आता है घरों में बेटा यूनिट के हिसाब से आता है ना।
एक यूनिट का पैसा 5 रुपये, तो जब तक यूनिट पता नहीं होगी तो हमें बताएंगे कैसे? यूनिट निकालने किलोवाट आवर निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों का मैंने अलग अलग सेगमेंट थे न्यूमेरिकल में, सबको एक साथ लिख के सबका किलोवाट आवर बना लिया, मतलब यूनिट बना लिया, एक दिन का निकाल लिया पहले, फिर 30 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका टोटल 1 मंथ में कितनी यूनिट आएगी। तो एक यूनिट का 5 रुपये है, तो 9000 टोटल एक महीने में 45,000 रुपीज़ आपका ये आंसर आ जाएगा। बहुत ही मतलब अच्छा सवाल है, कई बार आया हुआ न्यूमेरिकल है, तो इसको आप देख लीजिएगा, अच्छे से करिएगा, प्रैक्टिस करिए। बाकी पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। आई थिंक हो गया होगा। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, और इस तरह के न्यूमेरिकल आते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं, लेकिन हाँ इससे मिलता जुलता कुछ इसका लेवल कम होगा, ज़्यादा तो नहीं होगा, लेकिन हाँ इससे थोड़ा सा लेवल कम होगा या इसके इक्वल होगा, वो आपके पास आता रहेगा न्यूमेरिकल। तो आप ट्राई करते रहिए, और बोर्ड एग्ज़ाम में बिल्कुल रेडी रहिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। बस यदि आपको ये न्यूमेरिकल अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और कमेंट कर दीजिए, आगे शेयर भी कर दीजिए, जिससे उन बच्चों तक भी पहुंच जाए ये चीज़ें जहां बहुत ज़रूरी हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम आपका बेकार न करते हो। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।